बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मायरा नसीम और आप देख रही हैं इजी फूड्स विद अमारा। हमारी आज की दही भल्ले की बहुत ही सादा, आसान और मज़ेदार रेसिपी है। यकीन करें, जब आप घर में ये दही भल्ले बनाएंगे ना तो आपके घर में आपकी कुकिंग की भी बल्ले बल्ले हो जानी है। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेनी है दाल मूंग, और दाल मूंग मैंने यहाँ पर 1 प्याली इस्तेमाल की है और मैंने इसको भिगो कर रख दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अब जी हमने इसका बना लेना है पेस्ट, और पेस्ट बनाते टाइम हमने दाल के साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेना है ताकि हमारा पेस्ट जो है वो इजीली तैयार हो सके। और जी अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि ये फूल ना जाए। इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और जी अब हमने इसमें शामिल करना है आधा चम्मच नमक। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने इसमें शामिल करना है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और जी अब हमने इसको फिर से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से फूल जाए। और जी अब हमने एक पैन में लेना है ऑयल और उसको हमने गरम कर लेना है। और यहाँ पर हमने ख्याल रखना है कि ऑयल हमने ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम ही रखना है। और जी अब जो है हमने अपने बल्ले फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पर आप देखें कि जैसे जैसे मैं इसमें पेस्ट शामिल कर रही हूँ हमारे जो बल्ले हैं वो फूलते जा रहे हैं। और ये इस कदर नरम और मज़ेदार बनते हैं कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। और जब ये ऊपर से पकना स्टार्ट हो जाए तो हमने इनकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि ये अच्छे से फूल भी चुके हैं और पकना भी स्टार्ट हो चुके हैं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो बहुत ही सादा, आसान और मज़ेदार हों और आपके घर में मौजूद चीज़ों से ही आप तैयार कर पाएँ। और मेरी वो बहनें और बच्चियाँ जो नया नया खाना बनाना सीख रही होते हैं, उनको खाना बनाने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और जी यहाँ पर हमारे बल्ले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हमने इनको ऑयल से निकाल कर पानी में डालते जाना है ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और फूल जाएं। इसी तरह से ही हमने सारे बल्ले फ्राई कर लेने हैं। और जी यहाँ पर फिर से हम पर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर देखें हमारे जो बल्ले हैं फ्राई होकर अच्छे से फूल चुके हैं माशाल्लाह। अब जी हमने इनको निचोड़ कर पानी निकाल लेना है। यकीनन आपने दही भल्ले पहले भी बहुत बनाए होंगे, लेकिन जब आप इस स्टाइल से बनाएंगे ना तो यकीन करें आपके घर में आपके जायके की और आपकी कुकिंग की वाह वाह हो जानी है और यकीनन सबको बहुत पसंद भी आएंगे। और जी यहाँ पर हमने सारे जो हमारे बल्ले हैं वो रेडी कर लिए हैं। और अब हमने लेना है दही, और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच नमक। आप चाहे तो काली मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है। और जब हमने किसी खुले से बर्तन में हमारे जो बल्ले हैं वो हमने रख देने हैं। और जी अब हमने इसमें शामिल करनी है फुल्कियाँ। फुल्कियाँ भी तकरीबन मैंने 1 प्याली के करीब ली हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप शामिल ना भी करें। और इसके साथ मैं 1 प्याली शामिल कर रही हूँ बॉयल किए हुए चने। और जी इसमें शामिल कर रहे हैं बॉयल किए हुए आलू। अब हमने इसमें शामिल करना है दही। दही यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी लिए है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको दही ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल ही लिया है। और जी साथ ही हमने इसमें शामिल करना है बारीक कटा हुआ खीरा। और जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर। और जी अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई है सब्ज़ मिर्च, सब धनिया और पुदीना से। पुदीना, सब्ज़ मिर्च और सब धनिया की चटनी तो वैसे बहुत लाजवाब होती है, लेकिन दही भल्ले में इसका टेस्ट बहुत ही कमाल आता है। चटनी मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है इमली की मीठी चटनी, जो कि तकरीबन सबकी फेवरेट होती है। और दही भल्ले का टेस्ट बगैर इमली की चटनी के तो फीका फीका ही लगता है। और अब हमने इसमें आखिर में शामिल करना है चाट मसाला। चाट मसाला भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें। हमारे दही भल्ले जो हैं तैयार हो चुके हैं, बहुत ही कमाल, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। तमाम देखने वालों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं जी अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।